और अब हम जाएंगे यूँ जाके ना ये रेसलिंग के लिए आ गया मैं हैवीवेट चैंपियन यूँ चलो ठीक है जी, आओ जी हैवी वेट चैंपियन। ओह माय गॉड, वैसे आज तो वाकई खाली पड़ा यार। ओए होए 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 होए, ये गाड़ी देखें आप, ये लिंकन लग रही है मुझे, वो देखें ना, वो भी लिंकन लग रही है मुझे। MN लिखा हुआ है, गाड़ी तो बड़ी प्यारी है। वो यार लेक्सस LS 400 वर्ल्ड फर्स्ट एवर लेक्सस प्रोड्यूस आए हैं, वो देखते हैं यार, टोयोटा के स्टॉल पे चलते हैं यार। ये देखें ना स्टॉल, इसको कहते हैं फरहान साहब। रेंज देखें, ये क्या है बताएं, पेट्रोल गाड़ी है डीजल गाड़ी क्या है? हाइब्रिड है, 500H है, HEV लिखा भी हुआ है। सो सबसे पहले हम ये टोयोटा लेक्सस के स्टॉल पे आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेक्सस ये वो। जाना हमने कहीं और था लेकिन हम टोयोटा पे रुक गए एक मिनट। गैसोलीन उस पर लिखा हुआ है हर एक के आगे कौन सी है कौन सी नहीं। ये ES 200 है, ये LS होगी। टोयोटा की अभी इलेक्ट्रिक कार है ये कोई? टोयोटा हाइड्रोजन लेके तो इलेक्ट्रिक लेक्सस में आई थी ना। ES 300 आ गया, और लेकिन इतना रेस में काफ़ी पीछे नहीं है। इनकी ये जो अगला नोज़ है ना, ये सब से गाड़ियों में आपको सेम मिलेगा। देखिए वो चेक करें लेक्सस को क्या किया है, दिखाते हैं। पाकिस्तान की ऑडियंस को लेक्सस पसंद आता है। ये टोयोटा का नहीं, लेक्सस का स्टॉल है, ये चेक करें। ऑफ रोडिंग के उन्होंने पूरा वो उसके पैकेज बना के, वेलकम हाउ आर यू। सो इसकी ऑफ रोडिंग के आप देखें ना, उन्होंने टायर डाले हुए टोयो के, ऑल टेरेन डले हुए हैं। गाड़ी का फिनिश देखें कितना प्यारा मैट फिनिश में है, एंड इट इज़ ट्विन टर्बो। वाओ, ये हाइब्रिड वेरिएंट है। फरहान साहब कैसे पता लग रहा है बोला? मैंने वहाँ नहीं देखा, ये देखें। सो दिस इज़ LX 700H। ये अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया हुआ, ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया हुआ। पाकिस्तान में LX 600 आता है, LX 570 आया हुआ। 700H कहाँ आया, नहीं आया हुआ। 600 होगा, 700 नहीं आया। 700 हाइब्रिड को कहते हैं। तो दिस इज़ LX, ये 700H है। हाँ जी, दुबई में लॉन्च हुई थी अभी, वही है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ लेक्सस 700H हाइब्रिड। ये GS है, ये जो आप देखते हैं ना, जिसको हम प्राडो 250 कहते हैं। तो G सीरीज़ जो होती है ना लेक्सस की, वो प्राडो के ऊपर बेस्ड होती है। तो अभी 250 सीरीज़ नहीं आया था लैंड क्रूज़र, ये उसका जो है लेक्सस का इक्विवेलेंट है। और इसके उन्होंने ऑफ रोड बनाया हुआ है, वो ऊपर सोलर पैनल, और वो देखें ऊपर पूरा वो लगाया हुआ है। अगर आपने ऑफ रोडिंग पैकेज नहीं होता कि आपने ऊपर टेंट बना लिया, उसमें अगर आपने सोना वोना हो, लाइटें शाइटें, ये इसके अंदर आप देखें। अगेन ऑफ रोड के जो है ना व्हील शील लगे हुए हैं। पीछे भी अंदर देखते हैं क्या सेटअप बनाया हुआ है। ये देखें RX 350, मैंने कहा था ना ये उसमें से होगी। ये कॉन्सेप्ट है अभी, बेसिकली लग्जरी कॉन्सेप्ट है कि उसका उन्होंने बनाया हुआ है। ये आप कह रहे हैं ना इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने सबने रखा हुआ है। रणबीर कपूर ने, उन्होंने जो लिखा हुआ है वो एल्फर्ड है। ये उस लेक्सस का है। अगर ये रखा हुआ है तो फिर ये एग्जैक्ट वही है, बिकॉज शेप जो है वो उसकी भी ऐसी होती है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ लेक्सस जो है ना, बेसिकली वो टोयोटा की जितनी गाड़ियों को लग्जरी में ले जाए वो लेक्सस का आता है। ये इसके अंदर की सर सूरत हाल है। हमने पाकिस्तान में वैसे पहले हम एल्फर्ड में वीडियो बनाते थे, ये तकरीबन उसका लेक्सस वेरिएंट है। और इसमें सिर्फ 2 सीटें यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन है पूरी, और यहाँ से आपके पूरे कंट्रोल्स हैं। सो यहाँ पे अपने पैर रख सकते हैं और इस सीट को आप पूरा लिटा भी सकते हैं। ये देखें, ये आपकी थाई सपोर्ट आ गई, थाई को सपोर्ट मिल गई। और अगर आपने इसमें और इसको करना तो ये देखो, वाह, साइड शेड वगैरह। 4 सीटर, हाँ 4 सीटर है। तो स्काई लाउंज टाइप है। ऊपर भी देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास। इसके कलर चेंज कर सकते हैं, साइड शेडों को आप चेंज कर सकते हैं। रूफ शेड जो है ये खोल बंद कर सकते हैं। ये देखें, ये खुला हुआ है, ये बंद है, ये रूफ शेड का है। ये खोले, दरवाज़ों के ऑटो बटन है। गाड़ी स्टार्ट नहीं है, इन्होंने इसलिए खोल के अभी रखा हुआ है। ये लाइट्स के बटन है, कलर इसके चेंज होते हैं, ये कलर चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे कंट्रोल है। प्राइस भी तो कम्पिटिटिव होगी ना उनकी, वो बहुत ये बहुत महंगी होगी। प्राइस या उससे भी कम, ये मेरे ख्याल से डबल प्राइस की होगी। सो अगेन आगे ये जो है इसको कंसील किया हुआ इन्होंने। ड्राइवर का पैकेज बिल्कुल टोटल डिफरेंट है दूसरों से। लेकिन देखिए बिल्कुल सिंपल है। वो डायमंड बट ये देते हैं, गियर देते हैं और 3-4 स्क्रीनें दे देते हैं। इन्होंने ये दिखाया ना कि बेसिकली इट्स ड्राइवर सेंट्रिक, ये सिर्फ यहाँ पे बैठने वाले के लिए जो आप जा रहे हैं। इसकी आपस में कनेक्टिविटी भी होगी मेरे ख्याल से थ्रू। मैं कहाँ के सेलिब्रिटी हूँ भाई, इधर पसीने खा रहे हैं, पर सेलिब्रिटी किसको दे आए यार। LS 400 दिखाता हूँ मैं आपको अपनी फेवरेट। दिस वॉज द फर्स्ट लेक्सस कार एवर बिल्ड। गाड़ियों के अंदर सेडान में पहली थी। और उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास टैंक मर्सिडीज W140 वो, और BMW उसको इसने कंपटीशन दिया था। और इसका सबसे बड़ा वादा ये था कि जर्मन गाड़ियाँ जो है ना उनके अंदर इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, इस गाड़ी में ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और ये आज भी जो है ना एक लग्जरी का नाम है। अगर आप देखें तो पार्क व्हील पे लगी भी हुई है, लोगों ने सेल पे लगाई हुई है। ये सेंचुरी है, ये वाली सेंचुरी है। नहीं, नई सेंचुरी SUV भी तो आई है। SUV सेंचुरी वो होगी, GR लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, जो गाउजू रेसिंग है। तो ये सेंचुरी SUV है, ये सेंचुरी कार है।
स्ट्रेच वाली, वो पुरानी सेंचुरी है। अलहदा ब्रांड है टोयोटा का। हाँ जी, सेंचुरी एक और हायर अप ब्रांड है और उसका लोगो वो देख रहे हैं आप, वो बना हुआ है सामने ऊपर जैसे मोर नहीं होता, दिस इज सेंचुरीज लोगो। इसीलिए अगर आप ये देखें तो डिवाइड भी किया हुआ इन्होंने। ये क्या है टोयोटा के आगे येलो येलो क्या लगा हुआ है? सिटी गो, व्हाट इज़ दिस? BZ, ये BZ सीरीज़ जो है टोयोटा की इलेक्ट्रिक होती है। मैं आपसे कहता ना Z सीरीज, BZU जितनी BZs है ना, दीज आर इलेक्ट्रिक। ये देखें, ये टोयोटा का इलेक्ट्रिक जवाब है। आपने अच्छा छुपा के रखा है, लेकिन इसकी शेप भी फिर वही नहीं लग रही। ये तो ऐसे लगता है किसी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर बनाई है गाड़ी, इसके ऊपर ये सारे बिल्डिंग्स के ऐसे लगता है डिज़ाइन बने हुए, आगे भी पीछे भी। सो इट्स अ BZU कॉन्सेप्ट। ये टोयोटा की इलेक्ट्रिक वो है, सिटी गो के नाम से। BZ5 इसका नाम है, दिस इज़ BZ5। खूबसूरत मैट फिनिश और उसका स्पॉइलर चेक करें कितना खूबसूरत। इंटीरियर रेड, वाओ, इधर आए, लुक एट द इंटीरियर, वाओ, विद येलो स्टिचिंग एंड येलो सीट बेल्ट। सो दिस इज़ व्हाट टोयोटाज रिप्लाई इज़। क्वालिटी का डिफरेंस नज़र आ रहा है फरहान? सो एवरीथिंग ऐसे लगता है कि वेल थॉट ऑफ है। इसके मटेरियल का यूज़ देखें, ये जो आपको नज़र नहीं शायद आ रहा है, ये परफोरेटेड मटेरियल यूज़ किया गया है। सीट्स को देखें, डैशबोर्ड के ऊपर देखें। सो उतना ब्लिंग नहीं है ये गाड़ी जितनी आपको दूसरी कल से नज़र आ रही थी। नॉस्टैल्जिक फील है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा ये भी तो नहीं है कि हमारा मतलब कि जो ब्लड ये ग्लास रूफ जो खुलता नहीं है, ग्लास रूफ खुलता नहीं है। ये आगे रेडार आप देख लें सामने। सो यहाँ पे आए ना ज़रा देखें, अब यहाँ पे आके आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर कोई बहुत ऐसी स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पार्किंग ब्रेक का नज़र आ रहा है। जो मिनिमलिस्टिक से आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो भी कोई बड़े LED और इतनी उसमें ऑप्शन नहीं है। वो देखें 88% पे 553 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 88 पे 553 है, तो इसका मतलब है 100 पे 600 किलोमीटर्स होगी, 600 किलोमीटर प्लस होगी 100 पे। और ये इसका वेरी लेट टू द पार्टी, दे आर लेट टू द पार्टी एंड दे बिलीव कि हम जो हैं ज़्यादा काम हाइड्रोजन पे करें। और उनका कहना ये है कि इलेक्ट्रिक जो है वो विनर नहीं होगा, हाइड्रोजन विनर होगा। और वो कहते हैं कि हम एक मोबिलिटी कंपनी है। बाकी लोग इलेक्ट्रिक और उसमें आते हैं, वो कहते हैं मोबिलिटी कंपनी, हम डीजल भी बनाते हैं, हम जो है हाइब्रिड भी बनाते हैं, हम पेट्रोल भी बनाते हैं। और ये देखें ना, ये सारी जितनी सामने खड़ी हुई देखें, BZ5, BZ7, ये BZ5 है, वो भी BZ5 है, वो BZ7 है, ये इसी में क्रॉसओवर कोई है। तो ये सारी इनकी जो प्रियस की सामने लाइटें हैं, टोयोटा की आप जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगी सबकी लाइटें जैसी। तो क्राउन का फ्रंट देख लें, इसका देख लें, टोयोटा की तमाम गाड़ियों का एक जैसा ही फ्रंट है। डिपेंडिंग अपॉन साइज़, छोटी होगी बड़ी होगी, तो वो सब एक यूनिवर्सल उस पर जा रहे हैं। ये BZ5 है, इट्स अ स्मॉलर, जिस अभी आते हुए आपसे बात करते हैं ना डिजिट्स के लिहाज से है। 5 इज़ स्मॉलर वन, 7 इज़ अ बिगर वन। ये भी हमने 5 पहले भी देखी थी वहाँ पे, वो जो मैट फिनिश में थी, सेम कार, वो येलो जिसके वो थे। सो इसको भी देख लें, उसी को थोड़ा छोटा कर दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। मर्सिडीज टाइप। और इससे भी बड़ी दिखाऊँ आपको, वो देखें BZ7, वाओ, सेम चीज़, अ बिगर डिज़ाइन। ये ऐसे वो करके आप यूँ करके यूँ कर दूँ, ऊपर कर दूँ। सो दिस इज़ BZ7। इंटीरियर देखें, वाह। अच्छा, प्रीमियम गाड़ियों को इन्होंने ना अनरीचेबल रखा हुआ है। अनरीचेबल रखा है वो पिछली सीट हीटेड, वेंटिलेटेड, ऑटो सीट, वो आपको सारे कंट्रोल मिल रहे हैं। पीछे आपको कप होल्डर, पीछे वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, आगे वायरलेस चार्जर है, बिगर स्क्रीन, इन्फॉर्मेशन जो क्लस्टर है वो भी थोड़ा, लेकिन उतना LED नहीं, और सामने हेड अप डिस्प्ले इतना बड़ा है। वो फटीग सेंसर लगा हुआ है, अगेन टोयोटा पायलट की वजह से आप ऊपर देख रहे हैं वो उसके सारे सेंसर्स हैं। आगे से दिखाएं, आ जाए। BZ7 लाइटनिंग उसके आगे लिखा हुआ है, उसकी लाइट देखें, थ्रू एंड थ्रू वो एक LED जल रही है, DRL। ये नीचे रेडार आ गया, आगे 3 कैमरे हैं, सामने साइडों पे भी हर जगह कैमरे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मेरा ख्याल है, BZ7, 5 एंड 3। 7 सबसे बड़ी है, 5 उससे छोटी है और 3 उससे छोटी है। फिर क्रॉसओवर में दे लें B7 4X, 3X। कलर देखें कितना खूबसूरत है इसका इंटीरियर। ये भी दिस इज इलेक्ट्रिक है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक है। जो BZ है वो सारी इलेक्ट्रिक है, दिस इज़ 3X। जो कहते हैं वो चीज़ आ जाती है सामने। हाँ, आप जो मांगते हैं वो मिल जाता है। अगर आप इस वक्त चाय मांग लें तो मिल जाएगी। सो दिस इज़ लाइक, अगर क्रॉस से बड़ी कर लें, RAV4 टाइप कर लें, हम वो कह सकते हैं उस साइज़ की है। C+ होगी, है ना फरहान? पर C+ वैसे सेगमेंट कोई है नहीं, लेकिन अभी नया कॉइन किया है इन्होंने, चंगान और ये जो नए एंट्रेंस है वो तो कंफर्म देखें ना, इधर आए। उसका साइज़ आप ये कह सकते हैं कि जो पूजो 2008 या MG है उससे करीब है, जो 3X है। ये बड़ी है, ये आपके टूसॉन स्पोर्टेज के साइज़ की आएगी, बट नॉट द साइज़ ऑफ सोरेंटो एंड सेंटा फे, बट दिस इज़ BZ4X। सो मेरे ख्याल से टोटल जो फ़र्क है ना फरहान साहब, अगर आप मटेरियल्स के यूज़ को देखें ना, जिस तरह मटेरियल लगाए गए हैं इसकी, इनफैक्ट ये लेदर को देख लें या स्विचेस को देख लें, पूरी गाड़ी के मटेरियल को, ये ऐसे लगता है कि इनकी जो लाइफ है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी। सो ये मुझे डिफरेंस लगता है कि जो आपके जापानीज़ मैन्युफैक्चरर है ना, वो nth लेवल ऑफ डिटेल पे जाते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी वाइज। अब ये 3X देखें, वो 4X थी, ये 3X है, ये उससे छोटी है, कंसील डोर हैंडल्स हैं, इंटीरियर कलर देखें, वाह।
ये क्लोज टू व्हाट इलेक्ट्रिक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के जो कलर है ना उससे मिलता जुलता लग रहा है, इंस्पिरेशन उधर से भी लग रही है। देखिए यही कलर आपको लगती है? हाँ, इसमें फिनिश भी बुरी लग रही है, इतनी अच्छी साफ नहीं लग रही फिनिश ये जो मतलब ये थोड़ा ब्लिंग ब्लिंग लग रहा है मुझे ना, जिस तरह वो बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, तो लगता है कि थोड़ा ना कॉफ़ी करने की या इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की बड़ी हार्ड कोशिश की है। बट ये देखें इसके अंदर कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, ये डैशबोर्ड जो है, ये वहाँ पे वायरलेस चार्जर, और ये मेरा ख्याल है भी स्टैंडर्ड हो गया है, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक बड़ी स्क्रीन ज़रूरी है, बिकॉज नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो कभी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती थी। तो ये टेस्ला को सब ने यहाँ पे ज़रूर फॉलो किया, हालांकि मुझे लगता है कि एक मिथ है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी की स्क्रीन बड़े होना क्यों ज़रूरत है। अब टेस्ला की अगर आप देखें तो ऐसे ऐसा मिनिमलिस्टिक होते जा रहे हैं, उन्होंने स्विचेस ही खत्म कर दिए हैं। मोबिलिटी फॉर ऑल जो है ना, ये टोयोटा का बेसिकली लोगो है, और मैं आपको बता रहा था कि वो कह रहे हैं कि हर किसी के लिए डिफरेंट किस्म की मोबिलिटी। यहाँ पे देखें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आपने व्हील चेयर रखनी है, ये देख लें, ये आगे अब आपके सामने जो आप अभी लेक्सस में देख रहे थे, ये क्राउन का लोगो नज़र आ रहा है सर, ये देखें ये 6 सीटर है, तो दिस इज़ द एल्फर्ड वेरिएंट, और इसका फिनिश देखें ऐसे लगेगा कि मैट वाइट है। ये टोयोटा है और वो लेक्सस था, ठीक है, सेम। अगर आप चेसी देखें तो सेम है, शेप सेम है। अच्छा, अब मज़े की बात है इसका इंटीरियर उससे ज़्यादा प्यारा है। देखें वो आप कहते हैं ना वो ड्राइवर सेंट्रिक था ज़रा, ये देखें कलर्स देखें कितने खूबसूरत हैं। इसके फ्लोर पर डिज़ाइनिंग देखें, ऐसे लग रहा है कि कार्बन फाइबर की डिज़ाइनिंग है। ये भी सीट देखें, सीट के साथ इलेक्ट्रिक वो देखें, वो छत देखें, बेसिक वही है गाड़ी देख रहे हैं जो हमने पहले देखी जो लेक्सस में, उसमें सिर्फ 2 सीटें थी और बीच में डिवीजन था और पीछे जगह नहीं थी। रूफ़ सेम है, रूफ़ सेम है, एग्जैक्ट सेम रूफ़ है, आपको देखें दोनों तरफ से रूफ़ कवर सारा, इवन स्विच भी सेम है। छोड़े सुपर एम के 5 देखें, गाजू रेसिंग यार, ओए होए, ये वो याद है कि BMW वाली टोयोटा है, याद है कि नहीं याद? Z4 के ऊपर बिल्ट है। सो ये P0 देखें, ओजी रेसिंग के व्हील देखें, और ये ओरिजिनल जो है ना गाजू रेसिंग कार है। हमारे यहाँ पे तो लोग GR लिख लेते हैं ना, तो आगे से दिखाएं, ये जो सुपरा लवर बॉयज़ हैं उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, ये सबसे महंगी गाड़ी है जी। ये देखें, ये आपको याद है पाकिस्तान में यारिस GR भी आजकल ऑटो क्रॉस के चक्कर में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इट्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ कार है, और लोग कहते हैं कि शायद यारिस ही है, लेकिन ये आम यारिस नहीं है, ये यारिस GR है और ये मैनुअल है। हमने इसका भी वॉक अराउंड किया हुआ है, वैसे मैं देख रहा हूँ कि हम काफ़ी वॉक अराउंड कर लेते हैं अगर रहते हुए जहाँ पे हम रह रहे हैं। GT86 एक आपने गाड़ी सुनी होगी टोयोटा की, सो दिस इज़ G86, GR86 उसको कर दिया उन्होंने, ये भी लेटेस्ट आई है ना, पहले GT86 आती थी, अभी GR86 आ गई है। सो GT86 पाकिस्तान में मौजूद है, GR86 पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। सो दिस इज़ द GR86 और उसको मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। ऐसे ही लग रहा है कि आप अगर सुपरा को थोड़ा छोटा कर दें, ऐसे नहीं लग रहा आपको? ये कैमरी जो है एग्जैक्टली ये सबसे लेटेस्ट वाली है, इससे एक वेरिएंट पीछे वाली कैमरी का हमने रिव्यू किया था अरगान के साथ, याद होगा आपको, ब्लैक रंग की। अच्छा, सारी गाड़ियाँ अगर आप देखें, इनकी भी सारी गाड़ियाँ मैट फिनिश में है, लेक्सस भी, टोयोटा भी। बड़े नया ट्रेंड आ रहा है दुनिया में ना, दो हमेशा हर टाइम के ट्रेंड होते हैं, इधर से आ जाएं। जो फैशन है ना वो टाइम के साथ साथ होते हैं, वो कपड़ों के हों, गाड़ियों के हों। पहले गाड़ियों में आपको बहुत ज़्यादा क्रोम नज़र आता था 90s में, अब आपको हर जगह पियानो ब्लैक नज़र आएगा, जो कि शाइनी है लेकिन उसके साथ ही मैट है। आप पूरा घुमा के दिखा दें, वो वाइट गाड़ी जो एल्फर्ड खड़ी है वो भी मैट में है, उसके साथ शाइनी, अजीब सी नहीं लग रही है आपको जो इसमें मैं बैठा था? ये वाली कैमरी लग रही है, कॉन्सेप्ट है अर्बन कॉन्सेप्ट, पता नहीं कैमरी का ही होगा, लिखा हुआ है एवलॉन, टोयोटा एवलॉन है ना, टोयोटा एवलॉन है, ये टोयोटा कैमरी है। अब उसके रिम देखें, उसके कैलिपर देखें, रेड, उफ। और ये सामने जो आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये इंटेलिजेंस इन मोशन का लोगो है, और इसके अंदर आपकी गाड़ियों में इंटेलिजेंस जो है वो इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर से लेके सेल्फ ड्राइविंग तक जाता है। अगर आप इस गाड़ी के ऊपर रडार दिखा सकें, इस पर कैमरे देख सकें, तो हर तरफ इस गाड़ी के साइड पे, आगे पीछे सब तरफ कैमरा है, मल्टीपल डुअल स्क्रीन्स हैं इन गाड़ियों में। इसका SUV वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है, वो सेडान था, ये SUV वेरिएंट है, एक और SUV वेरिएंट है। और इस यहाँ पे अगर आप डिफरेंट गाड़ियों को देखेंगे तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, जो कि ब्रांड की एक आइडेंटिटी है कि दिस ऑल कार्स आर वेरी इंटेलिजेंट, और इनके पीछे आपको एक ऑटो ड्राइविंग का जो मैसेज भी नज़र आ रहा था। तो ये गाड़ियाँ बहुत, जिसे कहते हैं ना, ऑटोनमस ड्राइविंग के नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोनमस ड्राइविंग पे पहुँच गई हुई हैं। और ये एक और उस तरह की गाड़ी इन्होंने डिस्प्ले पे प्लेटफॉर्म बना के रखा है, मेरा ख्याल है ये घूमती होगा प्लेटफॉर्म, अभी फ़िलहाल नहीं घूम रहा। एक और ब्रिटिश ब्रांड रोवे जो है, ये एक ब्रिटिश ब्रांड था, इसको साइक ने एक्वायर किया था, और इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है चाइनीज़ मार्केट में। ख़ास तौर पे अगर आप चाइना में आएँ और आप टैक्सी में सफ़र करें तो मोस्ट ऑफ द टैक्सीज़ आर रोवे, और उनके जो EVs हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है चाइनीज़ मार्केट में। इनके डिस्प्ले पे इन्होंने फिर पावर शो किया हुआ है। ये वो गाड़ियाँ नहीं है जो कि आपको टैक्सीज़ के फॉर्म में नज़र आती हैं, बल्कि दीज आर रियली हाई एंड कार्स। और इनके पास 2 किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, एक इनकी F7 सेडान है और एक SUV है जो कि R7 है, और ये दोनों बड़ी खूबसूरत हैं, कलर इनके बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे इन्होंने सिल्वर कलर में डिस्प्ले पे खड़ी की हुई हैं, और इसके पीछे एक MPV है जो कि अगेन इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बड़ी मज़े की नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जो रोज़ रॉयस खड़ी सामने, आई डोंट नो वो क्या है, आके आपको चल के दिखाते हैं। सो ये ब्रिटिश रोज़ रॉयस की लेगेसी को मेरा ख्याल है फॉलो करने की इन्होंने कोशिश की है और एक कॉन्सेप्ट कार बनाई है।
तो उसको उन्होंने डिस्प्ले में रखा है। बड़ा स्टाइलिश डिस्प्ले है जो कि उस पर वाटर स्प्रिंकल हो रहा है। और गाड़ी की अगर आप फ्रंट ग्रिल देखें वो भी लेमिनेटेड है बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट कार, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन कार। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी प्रोडक्शन में नहीं आया। लेकिन अगर आप इसके साइड व्यू मिरर देखें कितने खूबसूरत हैं और उस पर इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, उसका साइज़ देखें। सो ये बड़े मज़े की कॉन्सेप्ट कार थी और बड़ा उन्होंने प्यारा डिस्प्ले लगाया हुआ था, ऊपर से पानी शानी आ रहा था और एक बड़ा माहौल बना हुआ था। आगे चलते हैं जी, आगे साइक कॉरपोरेशन की MG, जो कि पाकिस्तान में भी इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर साइक हैं और चाइना में भी ऑब्वियसली साइक इसको जो है ओन करता है। और इनके स्टॉल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट कार खड़ी हुई है जी, साइबर एक्स के नाम से, जो कि एक क्रॉसओवर SUV है और बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर ये घूम रही है। और अगेन इट्स नॉट अ प्रोडक्शन कार, ये एक कॉन्सेप्ट कार है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। अगर प्रोडक्शन कार की बात करें तो यहाँ पे इनकी डिफरेंट प्रोडक्शन कार लाइनअप खड़े हुए हैं, सेडान, MG5, MG6 और एक इलेक्ट्रिक ES5 जो है ये भी खड़ी हुई है। मेरे ख्याल से अगर कोई गाड़ी इनकी पाकिस्तान अभी सबसे जल्दी आनी चाहिए या आएगी तो वो MG ES5 होगी, जो कि साइज़ में MG4 और MG ZS EV से बड़ी है, जो कि पहले पाकिस्तानी मार्केट में आ चुकी हैं। इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं, बड़ा ही खूबसूरत क्रीमी कलर का इंटीरियर है और बीच में स्क्रीन काफ़ी बड़ी लगी हुई है। इस गाड़ी की जो क्रूजिंग रेंज है वो 450, 500, 550 किलोमीटर डिपेंड करता है कि क्या इसका बैटरी साइज़ है। बट दिस इज़ MG ES5, ये आपने पहले पाकिस्तान में देखी थी, हमने इसका आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक रिव्यू भी किया था। दिस MG5, ये इसका फेसलिफ्ट है जो हमने की थी येलो कलर में, ये उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो फिर वही ES5 खड़ी है और यहाँ पे MG साइबरस्टर जो कि पाकिस्तान में आ चुकी है, उसको 3 कलर में डिस्प्ले किया है, एक ग्रे, एक सिल्वर और एक ये इसका सिग्नेचर कलर है, जो कि मुझे कलर का नाम नहीं आता तो मैं गलत नाम बोलूँगा फिर आप लोग मजाक उड़ाएंगे। और पीछे इसका एक जो उन्होंने लिमिटेड एडिशन ब्लैक क्रोम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। वैसे तो मुझे लगता है कि आजकल आने वाली गाड़ियों में क्रोम नहीं होना चाहिए या कम कर दिए गए, बट दुनिया में आपको पता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स क्रिएटेड वैल्यू वाली बात है। अब तमाम गाड़ियाँ जो है पियानो ब्लैक, मैट क्रोम या ब्लैक कलर पे जा रही हैं। इन्होंने एक लिमिटेड एडिशन निकाला है जिसके अंदर क्रोम के रिम है, जिसके साइड मिरर्स क्रोम के हैं। इसके अगर आप ये देखें रोल बार जो पीछे लगी है ये भी क्रोम की है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ क्रोम ऑन दिस कार। बारिंग ये जो इसका एंड है ये कार्बन फाइबर का है, इसका जो पिछला आप एंड देखेंगे। सो ये 1 2 3 4 कलर के अंदर यहाँ पे आपको साइबरस्टर नज़र आ रही है, ब्लैक, सिल्वर, इसको फिरोजी कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, और ग्रे कलर में विद रेड टॉप। और इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और ये गाड़ी 0 to 100 अंडर 3.3 सेकंड पे जाती है। और ये 100th एनिवर्सरी जो है ये मेरी उम्र के लिए नहीं है, ये MG की 100th एनिवर्सरी एडिशन है ये गाड़ी का। और इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, साइड पे 100th एनिवर्सरी लिखा हुआ है। दिस इज़ MG7। सो आई विश ये भी कभी पाकिस्तान में आए। तो इस गाड़ी की ग्लास पैनोरामिक सनरूफ है, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। और अगर देखा जाए तो बैक एंड की तरफ अगर हम चलें तो रेयर लाइट भी बहुत खूबसूरत है MG7। और इसके एग्जॉस्ट टिप अगर आप देखें, देयर आर ह्यूज एग्जॉस्ट टिप विच आर कनेक्टेड टू ओरिजिनल एग्जॉस्ट। तो ये फेक नहीं है, इसके पीछे भी एग्जॉस्ट है और उसके पीछे भी एग्जॉस्ट है। और इसका जो ट्रंक ओपनर है ये भी बड़ा कंसील्ड स्टाइल का था। सो ये था मेरे ख्याल से MG के स्टॉल का, अगर हम आपको एक वॉक अराउंड करा सके। और आगे चलें तो साइक, जो साइक मोटर कंपनी है, जो कि मैंने आपको बताया था, इस पूरे हॉल में जो पावर शो हमें नज़र आ रहा है, ये जितने गाड़ियाँ, ये जितने ब्रांड हैं, ये चाइना में एक सिंगल कंपनी साइक मोटर जो है उसको ओन करता है। मेरे ख्याल से अभी अगर ऑटो शो में बात करें तो इससे बड़ी प्रेजेंस किसी एक सिंगल कंपनी या सिंगल ब्रांड की नहीं होती जितनी साइक की है।